नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते मैं ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो ब्रेकआउट स्टॉक्स की, जिनमें बीते सप्ताह एक अच्छा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है और चार्ट पर एक शानदार ब्रेकआउट दर्ज हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, आज के ब्रेकआउट स्टॉक पर जाने से पहले एक बार हम डिस्क्लेमर देखेंगे और फिर हम पिछले 2 वीक पहले के जो दो स्टॉक थे उनका रिव्यू करेंगे। फिर हम इस हफ्ते के दो ब्रेकआउट चार्ट की बात करेंगे। तो आज डेट है 4 दिसंबर 2022। एक वीक से 3 महीने के टाइम होराइजन के लिए हम ट्रेड देखते हैं। डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करते हैं प्राइस एक्शन को, और जो भी स्टॉक हम डिस्कस करेंगे इनमें मोमेंटम आने के चांसेस रहते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए किसी भी तरह का ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। और जो भी स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, वो किसी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं अब जो हमने दो स्टॉक डिस्कस किए थे 19 नवंबर को। और चूंकि लास्ट वीक मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो 2 वीक के बाद लगभग 10 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं जिनमें क्या एक्शन रहा है हम उनकी बात करते हैं। पहला स्टॉक था हमारा जेबी केमिकल एंड फार्मा। 2118 रुपए पे था जब हमने इसको डिस्कस किया था। हाई आया 2140 का, और अभी रेट चल रहा है 2000 के आसपास, जो कि 5.5% अपने डिस्कस प्राइस से नीचे चल रहा है। इसको हम चार्ट पे भी देखेंगे आगे चल के। और दूसरा स्टॉक था हमारा रेमंड लिमिटेड। रेमंड को हमने डिस्कस किया था 1353 पे। इसमें हाई आया 1630, जो कि लगभग 20% ऊपर गया था, और करंटली 19% पे ट्रेड कर रहा है ऊपर 1608 पे। तो जेबी केमिकल में मूव नहीं आया, लेकिन रेमंड में हमें एक शानदार मूव देखने को मिला 2 हफ्ते में लगभग 20% का। तो अब हम चलते हैं आज के जो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कंपनी क्या करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। निफ्टी रियलिटी इसका सेक्टरल इंडेक्स है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2113 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 305 रुपए का। स्टॉक का पी है 13.26, इंडस्ट्री पी है 43%, 43.37। प्रमोटर होल्डिंग है 69.8%, प्लेज परसेंट 25.7। 3 महीने में स्टॉक 55% चला है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जून क्वार्टर में 8 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर क्वार्टर में 55 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ऑलमोस्ट 587% जंप देखा गया है इसके नेट प्रॉफिट में। तो पहला स्टॉक है हमारा रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम आते हैं दूसरे स्टॉक। दूसरा स्टॉक है हमारा एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। अगर आप देखते होंगे कि जितने मेरे ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं ऑलमोस्ट वो एक उनका सेट यूनिवर्स है। वो बार बार आपको 2-3 महीने में वो स्टॉक दोबारा रिपीट होता है। रीजन क्या है कि मैं बहुत सारे स्टॉक देखता हूं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको मैं समझ पाता हूं अच्छे ढंग से, तो वो बार बार इंक्लूड होते हैं, उनमें बार बार हमें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एपीएल अपोलो उनमें से एक है। तो एपीएल अपोलो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट बनाती है, निफ्टी मेटल से आती है। 32,855 करोड़ का मार्केट कैप है, 1185 का करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक का पी 78 है, थोड़ा महंगा स्टॉक है, और इंडस्ट्री का पी 10.26 है। प्रमोटर होल्डिंग 31%, प्लेज परसेंट 0। 3 महीने में 14% स्टॉक चला है। और नेट प्रॉफिट की हम अगर बात करें तो क्वार्टर 1 121 करोड़, और सितंबर क्वार्टर में 150 करोड़, ऑलमोस्ट 23.96% का ग्रोथ इसके भी नेट प्रॉफिट में है। तो अब हम क्या करेंगे, चार्ट पे चलेंगे, एक बार निफ्टी को देखेंगे और फिर हम देखेंगे जेबी केमिकल को, रेमंड को, फिर इन दोनों स्टॉक्स की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों, ये हमारे सामने निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली चार्ट खुला हुआ है। अगर आपको याद हो तो हम यहाँ कहीं पे थे जब हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। तो मैंने बोला था कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, उसके बाद यहाँ से दोबारा एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। दिस वॉज क्लियरली टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो, और हमने कुछ उसी तरह का प्राइस एक्शन देखा। प्राइस अगर आप देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड है तो ऑब्वियसली इसको ऊपर ही जाना है। अब अगर अभी देखें तो यहाँ से ये बैरियर, ये रेजिस्टेंस 18,450 या 500 का क्रॉस करने के बाद 18,900 का हाई आया, जो कि ऑल टाइम हाई था निफ्टी का। तो अब आप देखिए तो यहाँ से वन वे रैली हुई। अब थोड़ा सा आप देखो, एक कॉमन सेंस है कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो दिस इज प्रॉफिट बुकिंग। और अब की जो रेंज बन के आ रही है हमें निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए 18,450 से लेकर 18,900 की रेंज है, जहां से ऊपर जाएगा। उम्मीद है कि अब ये इसको यहीं से ऊपर की तरफ चलना चाहिए।
निफ्टी 50 को, और निफ्टी में मैं अभी भी तेजी देख रहा हूं। अब आते हैं हम अपने पहले स्टॉक जेबी केमिकल पे। ये हमने डिस्कस किया था, कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था शायद। दिस वाज द कैंडल जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, और हमने देखा स्ट्रक्चर, अभी भी स्ट्रक्चर में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने किया था, उसके बाद ये ऊपर खुला फिर नीचे आया, और आप देखिए तो पिछले 10 दिन से इसी लो के आसपास में है, ये जो इस कैंडल का लो था। और अब वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और मैं एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूं तो आपको दिखता है कि ये ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसको मान लीजिए ट्रेड कर रहा हूं स्टॉक को, तो मैं दो तरीके से इसमें स्टॉप लॉस लगाऊंगा, या तब तक रुकने की कोशिश करूंगा, या फिर ये जो ब्रेकआउट के पहले का बेस है, जो ये स्विंग लो है, मैं इसके आसपास का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 5.5% हो चुका है, 6% के आसपास। इसके नीचे जाता है तो मैं शॉर्ट स्विंग की अपॉर्चुनिटी छोड़ दूंगा इसमें से। और अगर इससे ट्रेंड लाइन के पास से या यहाँ से घूम जाता है या इसके पास से घूम जाता है, तो आई विल गिव दैट टाइम एंड स्पेस फॉर दिस स्टॉक टू विगल अराउंड। तो ये आपका एक पिछला स्विंग लो आपका इसमें स्टॉप लॉस बनता है। स्ट्रक्चर में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, थोड़ा बहुत ऊपर गया था, थोड़ा नीचे आके रुक रहा है, और प्रॉफिट बुकिंग शायद हो रही है। इसके नीचे जाता है मैं निकल जाऊंगा, यहाँ तक रहता है तो मैं होल्ड करूंगा, उम्मीद करूंगा कि इसमें एक हमें आने वाले दिनों में तेजी मिले। तो स्टॉक इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम इन दिस अनलेस इट ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन और द प्रीवियस स्विंग लो। अब आते हैं हम रेमंड लिमिटेड। रेमंड को हमने यहाँ डिस्कस किया था, शायद ये वाला एरिया था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, आपको ये लाइन याद होगी। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। जब ब्रेकआउट हुआ ना, उसके बाद देखिए तो रिटेस्ट किया, सेम लाइन मैंने चेंज नहीं करी है, सेम लाइन है। इसने लाइन के ऊपर रिटेस्ट किया, जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम करने लग गया। उसके बाद अगर आप देखिए तो फिर ये अगर आपने लिया होता या होंगे तो आपको ये मूव फ्राइडे वाला मिला होगा। और आप देखिए तो यहाँ से थोड़े थोड़े वॉल्यूम पिकअप हो रहे थे, और अचानक से एक बहुत अच्छा 9.36 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और स्टॉक अभी 20% के आसपास चल रहा है। अब मान लीजिए किसी के पास अगर ये स्टॉक है तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तो जो शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं उनका तो टारगेट हो गया होगा, वो अपना निकल सकते हैं, या फिर इसके ऊपर मुझे लगता है कि मंडे खुलेगा थोड़ा और ऊपर जाएगा, जो लेट एंट्री इंट्रेंट है वो भी घुसेंगे इसमें। इसके ऊपर जाता है तो अपना ट्रेल करके इसी को स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और शॉर्ट स्विंग से निकल सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो दैट इज अनदर डिफरेंट बॉल गेम। अब हम आते हैं, बात करते हैं अपने नए दो स्टॉक के लिए, जिसमें है रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि आप इसको मैं थोड़ा सा और बड़े फ्रेम पे देखूं तो आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल दिख रहा होगा, यू कैन सी द कप एंड यू कैन सी द हैंडल एंड यू कैन सी द ब्रेकआउट फ्रॉम हियर। ठीक, तो एक तो कप एंड हैंडल आपको दिख रहा है, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं थोड़ा और दूर जाता हूँ मंथली चार्ट पे, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? डबल बॉटम, यू कैन सी ब्रेकआउट ऑफ डबल बॉटम। आपको दिखेगा यहाँ से पहले सप्लाई आई थी, दूसरी बार यहाँ पे आया, तीसरी बार इसके ऊपर बंद हुआ 256 के ऊपर, तो आपको यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है मंथली चार्ट पे। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ द रिवर्सल इन द प्राइस। और ये कब का टाइम है? 2011 का आसपास का। सो जो 10-11 साल बाद दोबारा से स्टॉक अपने उस लेवल पे आया है। छोटा सा हर्डल ये जरूर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके ये इतना सब्सटेंशियल होगा कि इसको रोक सके यहाँ से। तो रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वीकली चार्ट पे देखा कप एंड हैंडल का, और मंथली पे आपको दिख रहा है डबल बॉटम का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द डिसेंट वॉल्यूम। तो रैम की सीमेंट वीकली चार्ट पे सुपर दिख रहा है। अब हम इसको डेली पे देखते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त चार्ट दिख रहा है। आप देखिए, वन साइड रैली, देन इट्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, एंड देन अगेन ब्रेकआउट फ्रॉम 289 टू 304। वॉल्यूम आप देखिए सुपर इंप्रेसिव, एंड अगेन कंपेयर दिस, नो, आप ये वाला एरिया देखिए और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए। तो ये सब रिटेल ट्रेडर्स हैं जो अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन जो भर भरे खरीद रहा है ना, वो देखिए आप, वो कैसे ऊपर लेके जा रहा है। तो फिर से यहाँ पे आपको दिखा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आपको आने वाले हफ्ते में रैम की में दिखना चाहिए, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। दूसरा एपीएल अपोलो ट्यूब, ये एक जमाने में मतलब मैंने इसको बहुत ट्रेड किया है और ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है पता है? अगर आप देखें तो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है 770 से लेके 1121 तक का। तो इसमें पिछले एक साल से लगभग 62 वीक्स अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आप यहां से देखिए ये रेंज बनी है। इसमें कितने वीक की है? 73 बार्स, मतलब 73 वीक से ये लगभग 40% की रेंज में ही चल रहा है। एक बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हुआ है। आप यहां से देखिए तो बार बार यहां पे आकर रुक रहा था, ऊपर जाके यहां रुक रहा था। तो ये लगभग एक साल से इसी रेंज के अंदर चल रहा था। और आप देखें तो
यहाँ से इसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट होने हुए, लो ऊपर शिफ्ट होने शुरू हुए और स्टॉक जो है पहली बार लगभग 60-70 वीक के बाद में ब्रेकआउट दिया। तो इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद से इसमें रिटेल ट्रेडर्स बाहर हो जाते हैं, जनरली इन्वेस्टमेंट वाले लोग रहते हैं और ब्रेकआउट आने के बाद नए लोग तब पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, इसलिए ये मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है अगले हफ्ते के लिए। अब इसको वीकली चार्ट पे जबरदस्त, डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे आपको दिखेगा कि स्टॉक जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, दिस एरिया एंड फाइनली ब्रोक आउट फ्रॉम हियर विद डिसेंट वॉल्यूम। तो एपीएल अपोलो भी एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है लगभग 1 साल से ज्यादा का। तो अब इसमें जो मूव आएगी वो सस्टेनेबल मूव आनी चाहिए। तो आप जो है ये 2 स्टॉक हैं हमारे, रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एपीएल अपोलो फॉर नेक्स्ट वीक फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पसेस। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के अंक में इतना ही। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।